आपके पास अगर 1 एकड़ खेत है, आपने 1 एकड़ खेत में नींबू की फसल लगा दी है, तो ये मान करके चलिए ना कि ये जो नींबू है आपको 1 एकड़ खेत से कम पर डे 2,500 से 3,000 रुपया ज़रूर देगा। तो आप देख सकते हैं हर गुच्छों में ये काफ़ी शानदार इसकी फलन हो रही है। अभी ये पेड़ सिर्फ़ और सिर्फ 1.5-2 साल का है, तो अभी अगर इसकी ये स्थिति है, इसकी हाइट कम से कम अधिकतम 10 फीट तक जाती है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। हम लोग अभी समस्तीपुर में हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ कितने बेहतरीन क्रिएटिव किसान हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक्चुअली समस्तीपुर ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो कि सब्जी वर्गीय फसलों के साथ साथ कुछ ऐसे किसानों के बारे में जाना जाता है। यहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे की सोचने वाले माइंड रखते हैं और यहाँ पे एक किसान ने नींबू की खेती की हुई है। अब नींबू की खेती भारतवर्ष में हर जगह तो होती नहीं है, हमेशा इसकी जो डिमांड होती है मार्केट में बनी रहती है। सप्लाई जो होता है वो काफ़ी कम होने की वजह से कभी कभी इसका रेट 10 रुपये पर पीस, 5 रुपये पर पीस तक पहुंच जाता है। ये जो नींबू है ना, ये इसको कागजी बारहमासी नींबू के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली पहले यहाँ पे इसकी वैरायटी देखने को जो देसी नींबू होता है जिसका साइज़ बड़ा बड़ा होता है वहीं आमतौर पे लोग ज़्यादातर लगाते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो नींबू है इसकी साइज़ छोटा होता है, इसका छिलका पतला होता है और इसका डिमांड मार्केट में बहुत बढ़िया होता है। ये आप सोच के चलिए कि अगर आप इसको लगाते हैं तो लगाने के बाद आपको इसके मतलब खपत के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। इसकी मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहती है और इसके खपत के बारे में किसान को नहीं सोचना पड़ता है, रेट भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। लेकिन इसको लगाने के बाद कुछ मार्केबल चीज़ों पे किसान बंधु को ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि अगर इसकी खेती किसान कर रहे हैं तो इसकी लगाने की विधि आप 8x8 या फिर 10x10 की दूरी पे इसको लगाया जाता है। उसके पश्चात समय समय पे इसकी छटाई की जाती है। अगर इसकी कटाई छटाई समय पे नहीं होती है तो फिर इसका पेड़ जो है वो बेढंगा हो जाता है। पत्तों की जो रंग रूप है ना, इसके पत्ते जो है वो किसी अलग रूप में दिखने लगते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इसकी कटाई छटाई की जाए। कटाई छटाई नहीं होने पे ये देख सकते हैं पत्तों का जो पेड़ का थोड़ा आकार है ना वो अलग रूप ले लेता है। एक्चुअली जब ये 2 से 2.5 साल में इस पेड़ की जो ओरिजिनल क्षमता से जो पैदावार है 2 से 2.5 साल में देना शुरू करता है और इसकी घवतदार गुच्छेदार इसके जो तनाएँ होते हैं वो उस तरीके से इसको होना ज़रूरी है। इसमें कुछ बीमारियां भी आती है जिसका भी रखरखाव किसान बंधु को उसका देखरेख करना पड़ता है। जैसे इसमें जो सबसे मेन तरीके या फिर आम पब्लिक को भी वो दिख सकता है ना कि नींबू फटने की जो समस्या आती है वो मेन रूप से अगर हमने सही तरीके से जड़ में पानी का प्रबंधन नहीं किया है या फिर उसमें बोरॉन की अगर डिफिशियंसी है, बोरॉन की कमी है या फिर पोटेशियम की कमी भी के वजह से भी वैसा सिचुएशन आ जाता है कि फल फटने लगता है। फल फटने के पश्चात उसका कोई रेट नहीं रह जाता, वो बेकार हो जाता है। इसलिए अगर ऐसी समस्या दिखाई दे तो हमें तुरंत खेत में नमी की कमी हो तो पानी दे देना चाहिए और उसमें NPK 19-19-19 और बोरॉन का स्प्रे तुरंत करने से ऐसी इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। अगर बात करें इसकी फलन की तो आप देख सकते हैं हर गुच्छों में ये काफ़ी शानदार इसकी फलन हो रही है। अभी ये पेड़ सिर्फ़ और सिर्फ 1.5-2 साल का है, तो अभी अगर इसकी ये स्थिति है, इसकी हाइट कम से कम अधिकतम 10 फीट तक जाती है। तो 10 फीट हाइट तक जाने के पश्चात इसका फलन एक पेड़ से कम 2000 पीस इसका फलन ज़रूर होता है। अगर इसकी खेती किसान बंधु करते हैं ना, इसको लगाते हैं, अभी ये 25-26 पेड़ ही लगा हुआ है, लेकिन अगर बृहद रूप से इसकी खेती की जाए तो निश्चित रूप से किसान को काफ़ी बढ़िया मुनाफा, काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है। क्योंकि गर्मियों के सीज़न में इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी बढ़िया होता है और डिमांड मार्केट में जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा नींबू का डिमांड भी होता है, गर्मी हो या फिर बरसात हो। इसलिए इसकी खेती किसान कर सकते हैं। अब इसको तोड़ने की कुछ विधि होती है। मेन रूप से इस पे जो फल पक जाते हैं, जो पीले हो जाते हैं ना, उसको हिला करके पहले नीचे गिरा लिया जाता है और उसी को चुन करके मार्केट में सप्लाई की जाती है। आपके पास अगर 1 एकड़ खेत है, आपने 1 एकड़ खेत में नींबू की फसल लगा दी है, तो ये मान करके चलिए ना कि ये जो नींबू है आपको 1 एकड़ खेत से कम पर डे 2,500 से 3,000 रुपया ज़रूर देगा। और 2,500 से 3,000 रुपया देने वाला मतलब और दूसरा कोई फसल 1 एकड़ में रोज़ दिखाई नहीं देता।
दूसरी बात ये है ना कि इसमें मेहनत आपको शुरुआत में ही जितनी करनी है, उसके पश्चात इसमें मेहनत काफ़ी कम है। बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है कि हाँ, समय पे पानी, समय पे खाद, और अगर इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी दिखे तो उसका स्प्रे समय पे करते रहें। इसमें स्टीम बोरर भी कभी कभी लग जाते हैं, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, इमामेक्टिन बेंजोड हो गया, फिर स्पाइनोसेट हो गया, उसका प्रयोग आप करें और इसकी खेती से आप लाभ ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।